दी गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे सीडीपी के आपकी क्लास थी उसको भी कर दिया गया है। अब बची है आपके हिंदी के। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2026 में होने वाले फरवरी 8 को एग्जाम से संबंधित हिंदी के पेडागोजी प्रश्न पे प्रीवियस मॉडल पे सॉल्व होंगे, जिसमें आज की क्लास में 15 प्रश्न रखे गए हैं। आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 13 प्रश्नों का होगा। देखते हैं कितने लोग 13 प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के बाद पीडीएफ आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और पहले का आंसर आप ही लोग देंगे। जितने भी लोग प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो पहले का आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है पहले का आंसर। ये कह रहा है कि बालकों को हिंदी भाषा सिखाने की प्रारंभिक अवस्था में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जा रही है। प्रारंभिक अवस्था कह रहा है कि 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में, या फिर प्रारंभिक अवस्था यानी आपका 1 से लेकर यहाँ पे 3 तक की मानी जा सकती है, या फिर 5 तक। लेकिन यहाँ पे एक ही शुरुआत करेंगे। इसमें प्रारंभिक जो अवस्था होती है, इसमें हिंदी भाषा सिखाने की उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है व्याकरण अनुवाद विधि, ये तो आपका चला जाएगा 6 से लेकर 8 तक के। दूसरा कह रहा है श्रवण दृश्य विधि, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, देखने से संबंधित यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है कि तीसरा संवादात्मक पद्धति, और यहाँ पे चौथा कर रहा है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, दिखाकर सिखाने का प्रयास करेंगे हिंदी भाषा को। जितने भी चित्रों के माध्यम से सिखाएंगे बालक बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो होगा आपका चौथा होगा, क्योंकि चित्रात्मक विधि भी इसमें होगी आपकी, जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं बेहतर तरीके से। और साथ में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि आपके प्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या है कि आप बालकों को दिखाकर उसे समझाकर बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, जिससे बालक बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर चौथे के साथ गया था। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी कुछ यहाँ पे व्याख्या है, जिससे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसमें बताया गया कि यह विधि भाषा की बोलचाल जो है संदर्भ और क्रिया के माध्यम से सिखाई जाती है। मातृभाषा के अनुवाद पर निर्भर नहीं होती है, ये अनुवाद मतलब दोहराने पर निर्भर नहीं करती है। वहीं पे तीसरे की बात किया जाए टॉपिक्स की, बच्चों को भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने की सहायता मिलती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ प्रत्यक्ष के रूप में दिया है कि चित्रों, वस्तुओं, दैनिक जीवन की घटनाओं को यहाँ पे उपयोगी माना जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है आपका प्रारंभिक भाषा शिक्षण में इसको सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है प्रत्यक्ष विधि को। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर जल्दी दे दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा के 4 मूल कौशल होते हैं। देखिए आप लोगों को भाषा के 4 मूल कौशल कौन कौन से बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोग उसी के अनुसार उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए शुभोपली होता है, स से हो गया आपका सुनना, ब से हो गया आपका बोलना, प से हो गया आपका पढ़ना, यल से हो गया आपका लिखना। ठीक, ये आपके 4 कौशल हैं। कौन है? 4 कौशल हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्रम से हैं, याद रखिएगा, एक क्रम से 1 2 3 4 ये क्रम से हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर क्रम से नहीं मिलेगा तो इन चारों को ही ढूंढ लीजिएगा। तो आपका देखिए ये पे सुनना कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सुनना आपका देखिए इसमें दूसरे में भी आ रहा है, और यहाँ पे तीसरे में भी आ रहा है, और यहाँ पे पहले में नहीं आ रहा है, ना ही चौथे में आ रहा है। वहीं पे कह रहा है आपका बोलना, बोलना किस में आ रहा है, बोलना आपका यहाँ पे तीसरे में आ रहा है, और दूसरे में भी आ रहा है। फिर इसके बाद क्या कहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बोलना इसमें भी आ रहा है, सुनना इसमें भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि पढ़ना, पढ़ना आपका किस में आ रहा है, पढ़ना आपका आ रहा है यहाँ पे आ गया दूसरे में। और यहाँ पे लिखना किस में आ रहा है, लिखना भी आपका आ गया दूसरे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। क्यों दूसरे के साथ जाएगा? क्योंकि इसमें चारों कौशल मिल रहे हैं। इसमें सुनना है, बोलना है, लेकिन अनुवाद करना आ गया है। इसमें सुनना है, बोलना है, लिखना है, लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा है इसमें। इसमें बोलना और सुनना केवल दे रहा है, जो कि आपका गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो इसके 4 कौशल है, तो 4 कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। सुनना और पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, और यहाँ पे बोलना और लिखना जो है उत्पादक कौशल है। जैसे यहाँ पे आपको कोई बता रहा है तो सुनेंगे, कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ेंगे, लेकिन बोलना और लिखना ये आपके क्या है, उत्पादक कौशल है, आपके द्वारा होती है। ये आप बोलते हैं, आप लिखते हैं अपने अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था आपका दूसरे के साथ गया। 4 कौशल आप लोग याद कर लीजिएगा क्रम से, शुभोपली। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जल्दी से। यहाँ पे कह रहा है हमारे यहाँ पे तीसरा कि भाषा शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए। जो त्रुटियां हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड एरर इन, यहाँ पे व्यू इन लैंग्वेज, यहाँ पे टीचिंग कह रहा है कि जो यहाँ पे भाषा शिक्षण में त्रुटियां हैं उसको कैसे देखा जाना चाहिए। तो पहला यहाँ पे कह रहा है आपका दंड देने योग्य हो, दूसरा कह रहा है कि उपेक्षित, तीसरा कह रहा है अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, और चौथा कह रहा है कि रोकने योग्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा दंड नेगेटिव पॉइंट होगा, उपेक्षा नहीं कर सकते
सकते हैं, नेगेटिव होगा, रोकना भी आपका नेगेटिव होगा। तो बचेगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। जितने भी लोगों का तीसरा एकदम सही है, जल्दी से आप लोग क्या करिए कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न से पहले पहले यहाँ पे देखेंगे इसके व्याख्या पे। तो यहाँ पे बता रहा है कि त्रुटियां भाषा सीखने के स्वाभाविक एक भाग है, यानी करके सीखने पर प्रयत्न करता है, यानी जोर देता है। वहीं पे करा कि ये शिक्षकों को सिखाने की स्थिति में पहचान करने में मदद करती है और त्रुटियां जो है सुधार और अभ्यास के द्वारा संभव है। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। इसका आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं एक बार सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या रहा है चौथा कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता का लाभ क्या है। बहुभाषिकता क्या है? ये होती है आपकी जो विद्यालय में मान लीजिए 30:1 का रेशियो होता है, ठीक, 30:1 यानी 30 बच्चों पे एक यहाँ पे टीचर होता है। तो इसमें 30 बच्चे जो हैं यहाँ पे कम से कम 15 बच्चे एक ही समाज से आएंगे, लेकिन 15 बच्चे कई अलग अलग सांस्कृतिक धर्म से या फिर बोलियों के बोले जाने वाले समाज से आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन 15 बच्चों को इनके बोलियों और भाषाओं को और संस्कृतियों का माध्यम बना के इन 15 को सिखाना, यानी यहाँ पे 30 के 30 बच्चों को ऐसे पढ़ाना है जिससे क्या है वो सीख सके, सभी को अपना माध्यम बना के सीख सके। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, भ्रम पैदा होता करता है नहीं, भाषा कौशल घटाता है नहीं, संप्रेषण में मदद मिलती है एकदम, व्याकरण को कठिन बनाता है एकदम गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा आपका तीसरा। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं क्या बताया गया है। व्याख्या में बताया गया कि बहुभाषिकता से बच्चे जो होते हैं यानी विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं को समानताओं और यहाँ पे भिन्नताओं को समझते हैं। ये संप्रेषण कौशल को बढ़ावा। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है यहाँ पे सीखना या फिर भेजना कारण, यहाँ पे एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने को आसान बना देते हैं। नेक्स्ट पे बात करेंगे यहाँ पे 5वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा है, हमने आपको ऊपर ही बताया है, शुभोपली। ये याद कर लिए तो समझ लीजिए आप 1 नंबर श्योर आप सही कर देंगे। तो कह रहा है कि भाषा अधिगम प्राकृतिक क्रम कौन सा है। तो प्राकृतिक क्रम मिला लीजिए। यस से हो गया आपका सुनना, बी से हो गया आपका बोलना, पी से हो गया पढ़ना और यल से हो गया आपका लिखना। अब मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे देखिए सु से सुनना हो गया, बी से यहाँ पे बोलना हो गया, पी से आपका पढ़ना हो गया, यल से हो गया आपका लिखना। तो यही पहले ही क्रम में तो मिल रहा है, लिखना बोलना पढ़ना। ये प्राकृतिक क्रम है, प्राकृतिक क्रम पहला होगा। जितने भी लोगों का पहला है एकदम सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया कि बच्चे सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, बाद में पढ़ते और लिखते हैं। यह प्रकृति यहाँ पे प्रक्रिया प्राकृतिक अधिगम को दर्शाती है और शिक्षण की यही क्रम जो है अब अधिक प्रभावी मानी जाती है। नेक्स्ट यानी छठे प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि विच इनरोलमेंट इन मोस्ट यहाँ पे सुटेबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट करा है कि भाषा विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल वातावरण कौन सा है। तो पहला करा कि डर अनुशासन बनाए रखने के लिए, दूसरा करा है कि मौन और अनुशासनात्मक, और यहाँ पे तीसरा करा है संवादात्मक, और यहाँ पे प्रोत्साहन पूर्ण, और चौथा करा है आपका केवल यहाँ पे शिक्षक केंद्रित। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, छठे का। छठे का जो राइट आंसर यहाँ आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा संवेदात्मक, और यहाँ पे प्रोत्साहन। जहाँ पे भी प्रोत्साहन देने की बात आए, सहायता देने की बात आए, उत्साह करने की बात आए, सहयोग करने की बात आए, करके सीखने पे बल दे, आपका वो ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। उससे पहले इसकी व्याख्या है उसको देख लेते हैं। बता रहा है कि बच्चों को बोलने, विचार साझा करने और गलतियां करने की आज़ादी होनी चाहिए। कह रहा है कि संवाद से आत्मविश्वास और भाषा कौशल का विकास होता है या फिर कौशल बढ़ते हैं। यहीं पे बढ़ेंगे यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां करा कि भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व है। करा पहला ध्यान भटकाना, दूसरा करा कि शब्दों की याद में बाधा, तीसरा करा अर्थ स्पष्ट करना, चौथा करा है केवल व्याकरण सिखाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ द्वारा जाएगा, केवल शब्द काट दीजिएगा तुरंत। याद करना आपका रोट दे रहा है, ये भी आपका गलत है। ध्यान भटकाना नहीं बचेगा आपका, अर्थ स्पष्ट करना तीसरा ऑप्शन ही होगा आपका सही। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका इसका व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ में बताया गया है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है छात्रों को शब्दों और यहाँ पे वाक्यों को सटीक अर्थ समझने में मदद करता है और संपूर्ण भाषा बोध की आवश्यक होता है। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्हाट शोल्ड वी टू द ऑफ लैंग्वेज एक्वेसिशन। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, भाषा रटना का संप्रेषण कराना, तीसरा करा है कि परीक्षा उत्तीर्ण कराना, और चौथा करा है कि शब्दार्थ याद कराना। याद कराना रटाना ये तो आपका कट गया, तो बचेगा आपका 2 से, यानी 2 और यहाँ पे 3। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर 8वें का कौन सा होगा। तो पहला चौथा कट गया, तो बचा आपका कौन सा, यहाँ पे बचेगा आपका यहाँ पे दूसरा और तीसरा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरा सही होगा या फिर तीसरा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 9वां क्या है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य क्या है। व्हाट डज चाइल्ड सेंट्रेड टीचिंग मीन। पहला कह रहा है यहाँ पे
शिक्षक मुख्य भूमिका में है। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है। तीसरा कह रहा है छात्र की जरूरतों और रुचियों पर आधारित शिक्षण है। तीसरा कह रहा है केवल यहाँ पे गृह कार्य आधारित है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। छात्र की जरूरतों और रुचियों को पर आधारित शिक्षण होनी चाहिए कि कैसे वो सीखना चाह रहा है, यही होगा आपका राइट आंसर। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। बताया गया कि इसमें बच्चे की रुचि, सिखाने की शैली और यहाँ पे कह रहा है कि गतिविधियां प्राथमिकता होती है और कह रहा है कि शिक्षक मार्गदर्शक और भूमिका निभाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपके 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न कह रहा है अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 10वां हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा में कोशिकीय अधिगम किसे है? तो पहला कह रहा है कि किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जबरन सिखाया गया ज्ञान। दूसरा कह रहा है कि अनजाने में होने वाली यहाँ पे वाला सीखना, और तीसरा कह रहा है कि रट्टा आधारित सीखना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है व्याकरण केंद्रित अधिगम। तो 10वें का राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे, अनजाने में सीखी होने वाली यहाँ पे होने वाला सीखना, क्योंकि ये कोशिकी जो है अधिगम के लिए होती है। तो भाषा में यहाँ पे जो हिंदी भाषा में कोशिकी होती है तो वो अनजाने में होने वाली यहाँ पे सीखना जो होती है उससे होगी। यहाँ पे रट्टा मारने वाली नहीं, जबरन मारने वाली नहीं। व्याकरण जो होगी ये आपका 6 से लेकर 8 तक होगी, या आप सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक की पेपर। बढ़ेंगे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या पे देखिए बता रहा है कि बच्चे बिना यहाँ पे योजना के अनुभव, बातचीत और खेल के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ये अधिगम अधिक अस्थायी और स्वाभाविक होता है। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 11वें पे। 11 का क्या करा है जरा देखिए। तो यहाँ पे करा कि मौन काल, करा कि साइलेंट पीरियड जो होता है किस अवस्था में होती है? करा है कि विच स्टेज डज द साइलेंट पीरियड, यहाँ पे करा है कोर। यहाँ पे करा है पहला कि पूर्ण भाषा दक्षता, दूसरा करा है आपका भाषा विस्मृति, और तीसरा करा है कि प्रारंभिक भाषा अधिगम, और चौथा करा है आपका उच्चतर कक्षा वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 11 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे प्रारंभिक जो भाषा अधिगम होती है उसके साथ जाएगा। किस अवस्था में साइलेंट कहा जाता है? इसमें बालक सुनते हैं, 1 से लेकर 5 तक के जो बालक होते हैं वो ध्यान लगा के सुनते हैं और आपकी बातों को ग्रहण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे करा व्याख्या के अंतर्गत बताया गया भाषा जो होती है यानी बच्चों की, वो सुनता है और समझता है, लेकिन जो कह रहा है परंतु बोलता है, और कह रहा है कि यह एक परंतु नहीं बोलता है। जो भाषा नई भाषा को सुनता, पहले नई भाषा को सुनेगा तो बोलेगा नहीं, पहले समझेगा, लेकिन परंतु वो बोलेगा नहीं। सामान्य और आवश्यकता चरण के अनुसार ही सीखता है। 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 12वां का कह रहा है कि कठिन शब्दों की सूची तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला कह रहा है कि बच्चों को डराने के लिए, जो कि आपका गलत होगा। कह रहा है रटना आसान बनाने के लिए, रटना आसान बनाने के लिए नहीं होगा। कठिनाई पहचानना और सहायता सामग्री यहाँ पे देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया होनी नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि आपका है, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षक इन शब्दों से पहले समझ कर बच्चों की मदद कर सके और इससे पाठ को समझकर स्तर बेहतर बना सकता है। बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो यहाँ पे 13वां प्रश्न। कह रहा है समरूपी शब्द रूपी शब्द क्या होते हैं? पहला कह रहा है कि एक जैसे दिखाई देने वाले अक्षर होते हैं, एक जैसे अर्थ वाले होते हैं, एक जैसे उच्चारण अलग अर्थ वाले शब्द होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि विपरीतार्थमक शब्द होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ? देखिए 13 का भी जाएगा आपका यहाँ पे, लगातार आपका तीसरा आ रहा है, ये भी आपका तीसरा ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही उच्चारण का अलग अर्थ आने वाला शब्द होता है वही समरूपी आते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो किया है, लेकिन उससे पहले व्याख्या बताएं। जैसे बीता हुआ समय, कल, औजार, इन देखिए समान अर्थ हो गए। कैसे? यहाँ पे कल मतलब होता है बीता हुआ समय, और एक कल मतलब होता है औजार, और एक कल मतलब होता है आपका कोल्हू, जिसमें आप गन्ने का रस निकालते हैं। ठीक, वो भी आपका कोल्हू हो गया, कल हो गया। तो इस तरीके से कई शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं अलग अलग, उसे ही समरूपी कहा जाता है। इन्हें संदर्भ में समझा जा सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ हो रहा है वो मायने दे रहा है। 14वां कह रहा है कि हिंदी में भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। कौन सा होगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, ये लोग आप पढ़ चुके हैं तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा सही होगा। कौन सा सही होगा? राइट आंसर आप दीजिएगा जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 15वें पे। 15 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा कह रहा है कि शिक्षक को भाषा त्रुटियों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो कह रहा है तुरंत दंड देना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट काट दीजिए। कह रहा सबके सामने डांटना चाहिए, जो कि गलत है। सुधार हेतु यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपका सहयोग देना चाहिए। सहयोग जहां पर भी आए, जेडपीडी की बात करें, आपका
आपका 100% सही होगा। यहाँ पे त्रुटियों को अनदेखा नहीं कर सकते, उसे तुरंत सही करने का कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका किसके साथ गया है? तीसरे के साथ गया था। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे, व्याख्या देख लेते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, सही है। शिक्षक को सकारात्मक, सहायक और यहाँ पे निर्देशात्मक रुख अपनाना चाहिए और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये थे आज के आपके प्रश्न, जो कि आपके जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। और आज की क्लास के लिए एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए हिंदी की बनाई गई। जल्द ही आप लोगों के पेडागोजी के बनाए जाएंगे हिंदी के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगले क्लास के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि रात में क्लास आप लोगों को कितने बजे चले, 8:30 बजे, 9 बजे, 7:30 बजे, जितना बजे भी आप चाहते हैं तो उसे कमेंट कर दीजिएगा कि कितने बजे की क्लास आपको चाहिए। तो जाते जाते शेयर करिएगा, आप लोग याद रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस पे 8601 980 680, इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा।